सुन रहे थे, जब बीच भंवर में डगमग डोले हमरी नैया, सदगुरु थाम लेना। गौर करेंगे बंद हो, ये जीवन मिला है, जीवन को चाहे डुबा दीजिए या उबार लीजिए, ये आपकी मर्जी है। आपके मन पर किसी का दादागिरी नहीं चलता है। चलता है क्या? बेटा को कहते हैं कि पिताजी कहते हैं बेटा से कि बेटा तुम रात में नाच हो रहा है, थिएटर हो रहा है, वहां तुमको नहीं जाना है। अब बेटा कहेगा मुझे जाना है तो जाना है। अब पिताजी गुस्सा में टरिया पर कुर्सी लगा करके बैठे हैं, किसी रास्ते से जाएगा, अभी यहाँ पहरा करेंगे, देखते हैं कि ये थिएटर देखने कैसे जा रहा है। पिताजी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, टाट के ऊपर देने बेटा बारी बारी न धोएगा, चले जाते देखने के लिए। पिताजी तो चाहा कि बेटा को मैंने रोक लूंगा उस गलत दृश्य को देखने से, सुनने से, लेकिन पिताजी पहरा पर रहा। बेटा पिताजी को ठग करके चले गए, तो चला बेटा के मन पर पिताजी का। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहिए कि जीवन मिला है, चाहे डुबा लीजिए या उबार लीजिए, आपकी मर्जी है। आपके मर्जी पर किसी का नहीं चलेगा। तो आइए, जिस कार्यक्रम में आज हम लोग उपस्थित हैं, मैं ज्यादा भजन के और भजन बहुत देर से सुने हैं, तो मैं जिस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसी विषय पर उपदेश में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपकी बहन और बेटी के रूप में हूँ। उपदेश करने का योग्य होना चाहिए, मैं वो योग्य नहीं हूँ। जो भी मैं कहूँगी वो उपदेश के ख्याल से नहीं, मैं निवेदन के ख्याल से। बच्चा लोग को ठीक कर दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो आज हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अजय साहब जी के सुपुत्र का आज जन्मदिन है। मनाना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष कबीर जयंती, रवि जयंती इधर हाल फिलहाल में हुआ है, मनाते। महापुरुष का भी हम लोग जयंती मनाते, उस दिन को याद करते हैं, मनाना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों को जैसे अपना बेटा बेटी का जन्मदिन मनाना चाहिए, उस तरीका को हम लोग बदल दिए। कौन सा तरीका को अपनाए हैं? जो तरीका से मनाना चाहिए, मनाने के तरीका को हम लोग चेंज कर दिए। जिस बर्थडे जैसे मना रहे हैं, उसको मनाने से बच्चा का संस्कार बनेगा कि बिगड़ेगा, आप लोग को मैं याद दिला रही हूँ। मैं आप सबों से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि सभी अपना बेटा बेटी को रोशनी में रखना पसंद करेंगे कि अंधेरा में? कहाँ रखेंगे? दीदी लोग से मैं निवेदन कर रही हूँ, अपना अपना बेटा को किस जगह रखना पसंद करेंगे? नरक में कि स्वर्ग में? रोशनी में कि अंधेरा में? रोशनी में। ये जो आज बर्थडे मनाते हैं हम लोग अपना बेटा बेटी का, किस तरीका से मनाते हैं? और माँ बाप तो बेटा बेटी का भाग विधाता होते हैं, लेकिन माँ बाप बेटा बेटी के संस्कार को बिगाड़ने का काम करे तो बेटा बेटी के जीवन में माँ बाप दुश्मनी कर रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहे हैं? दुश्मनी। हम बड़े बड़े महापुरुष का जब जयंती मनाते हैं, कबीर जयंती मनाते, रवि जयंती मनाते, गुरु महाराज परमहंस जी महाराज का भी जयंती मनाते हैं, तो क्या ये महापुरुष के जयंती पर कहीं देखे हैं कि केक कटा है? केक काटते देखे? काटे आप लोग? जयंती तो मनाते, जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन महापुरुष के नाम पर कहीं देखे हैं केक काटते हुए? नहीं ना। लेकिन हम अपना बेटा बेटी के नाम पर केक कटवाते हैं। और कैसे मनाइए, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, मनाने के तरीका को बदल दीजिए। जो तरीका को हम लोग अपने जीवन में अपनाए हैं, स्वीकार किए हैं, उस तरीका से मनाएंगे तो आपका बच्चा का संस्कार बिगड़ जाएगा। मैं सच्ची घटना कह दूं तो जैसे बच्चा को केक मंगवाते हैं जन्मदिन के अवसर पर, टेबल को सजाते हैं, वहां तक तो बच्चा के लिए बैलून फुलाते हैं तो बच्चा को खुशी मिल रही है।
बहुत खुश हो रहे हैं, सजाते हैं टेबल को बैलून से, मोमबत्ती दीप जलाते। वहां तो यहाँ तक तो रोशनी देना जीवन में अच्छी बात है। टेबल को सजाते, बीच में केक रखते हैं, अब बगल से मोमबत्ती से सजाते, रोशनी भी जलाते हैं। अभी आप लोगों से मैंने पूछा तो सभी कहा कि अपने बच्चा को मैं रोशनी में रखना पसंद करेंगे। रोशनी जलाए, सजाए, और वह जिस बच्चा का जन्मदिन है उसको बुलाए, लाए, और उसी बच्चा के मुंह से जले हुए दीप को बुझवाते हैं कि नहीं? एना नहीं बुझबे छियै? ये जले हुए दीप जलाए, रोशनी है, अच्छी बात है, लेकिन उस बच्चे को मुंह से कहते बेटा तुम फूंक करके इस दीप को बुझा दो। बुझाएंगे तो अंधेरा होगा कि रोशनी? जले हुए दीप को बुझा दिए। जब तक रोशनी था तो बच्चा का मन खुशी से मन भरा हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं है। और जैसे बच्चा के मुंह में अगर फूंक नहीं है, बच्चा नाजबोध है, ज्यादा दिन का नहीं है, साल भर का है, तो बच्चा के मुंह में फूंक नहीं है तो सियान आदमी जाकर के, समझदार आदमी जाकर के बड़े हुए दीप को बुझा देते हैं। और जैसे दीप बुझाता तो बच्चा हंसता है कि रोता है अंधेरा में? बच्चा जैसे दीप जल रहा तब तक तो बच्चा ठीक ठाक था, और जले हुए दीप को जैसे बुझा दिए तो बच्चा चिक चिक चिल्ला करके रोने लगता है। अब रोने के क्रम में माँ बाप क्या करते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, सखी, सहेली क्या करते हैं, वो बच्चा को जबरन गोदी में पकड़ते हैं, दबा करके। बच्चा रो रहा है, अंधेरा है, अंधेरा में बच्चा रोए, और उसको जबरन बच्चा को पकड़ लेते हैं, और जबरदस्ती हाथ में क्या करते हैं, उसको कहा जिस बच्चों के हाथ में चाहिए कॉपी कलम दवात, उस बच्चा के हाथ में आज छुरी थमा रहे हैं, तलवार थमा रहे हैं। क्या संस्कार बन रहा है कि बिगड़ रहा है? जबरन देते हैं चाकू और बच्चा को पकड़ करके हाथ में देते हैं, दे करके बच्चा को कहते हैं बेटा तुम्हारा आज जन्मदिन है, ये केक को काटो। कटवाते हैं कि नहीं? वो जबरदस्ती केक कटवा देते हैं, और हिंदी में नहीं, संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, ताली बजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो केक को खाते भी हैं, मुंह में खिला भी देते हैं, और पूरे मुंह लगा भी देते हैं। क्या यही तरीका है जन्मदिन मनाने का? जिस तरीका को हम लोग अपनाए हैं, आप विचार करेंगे ये तरीका से बच्चा का संस्कार बन जाएगा कि बिगड़ जाएगा? बोलिए प्रेम से सतगुरु, मेरी बात से आप लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है? ध्यान देंगे, मन बंद हो, तकलीफ भी हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं उपदेश नहीं कर रही हूँ। मानना नहीं मानना, मनाइए, मनाने की तरीका को बदल दीजिए। जो पैसा से आप केक मंगाए हैं उसी पैसा से केक नहीं मंगाकर फलदार वृक्ष मंगा लीजिए, पेड़ मंगा लीजिए, चाहे कटहल का पेड़ हो या आम का पेड़ हो या लीची का पेड़ हो, फलदार फल देने वाले वृक्ष, उसी पैसा से मंगा लीजिए। बच्चा के हाथ से, चाहे बाड़ी में जगह हो या खेत में, जहाँ भी आपको जगह हो, उसी दिन वो फलदार वृक्ष बच्चा के हाथ से हम रोपवा देंगे, लगवा देंगे। और कहीं वो फलदार वृक्ष पेड़ लग जाए तो लग जाने के बाद फल देंगे कि नहीं? और वो फल जब खाएंगे तो उस दिन बच्चा का वह दिन, वह डेट, वह तारीख यादगार हो जाएगी। नहीं फल खाते अन दिन हम पेड़ को देख करके नाम नहीं लेंगे, लेकिन फल खाते समय तो याद आ जाएंगे, इसी बच्चा का जन्मदिन के अवसर पर ये पेड़ लगा था जो आज फल को मैंने खा रहा हूँ। यादगार हो जाएगा कि नहीं? आई केक का काट का भर मुझे लगा लिए तो क्या देना याद करबे एकरा? ये तरीका सही स्वीकार है आप लोगों को? ये तरीका कौन सा तरीका को अपनाना चाहिए? ये फलदार वृक्ष लगा दीजिए उनके नाम पर, तो वो दिन यादगार हो जाए। कितना दिन तक वो दिन याद रहेगा? किसी इसके जन्मदिन के अवसर पर ये फल लगा है। लेकिन आज ऐसा होता नहीं का ये बाबाजी सब पैतरा पर रही है, जैसे हम ये सब करने से हम लोगों का मन नहीं मानता है, ये सब करने से मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है। मैं सच्ची घटना कहता हूँ, आज बेटा बेटी का संस्कार
माँ बाप को बनाना चाहिए, लेकिन आज बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। मैं सच्ची घटना कह दूं, आज वो बच्चा को बचपना से ही साल में एक बार छुरी चलाने के आदत को डालेंगे, और केक को काटते काटते छुरी चलाने का आदत बच्चा को पड़ जाएगा, तो कल किसी का गर्दन काटेगा कि नहीं? गर्दन पर छुरी चलाएगा कि, क्योंकि रियल सियल तो पहले से है, कटेगा कि नहीं? आज समाज संसार जंगल का दृश्य के जैसे होता चला जा रहा है, का जंगल सदृश हो गया। बाजार देखिए, हाय खून से भींगा हुआ अखबार देखिए। आज बेटा बेटी के जीवन में शिक्षा तो मिल रही है, और जीवन में माता पिता की तरफ से संस्कार के अभाव में आज गांव में ऐसे ऐसे बच्चा कदम उठाता है, जो बेटा बेटी के कर्म से माँ बाप को जीते जिंदगी स्वर्ग भी होता है, अब माँ बेटा बेटी के कर्म से जीते जिंदगी माँ बाप को नरक भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा के जीवन में संस्कार नहीं थी। संस्कार को बिगाड़ने का मैं सच्ची घटना कह दूं, माता पिता दोनों मांस मछली खाते थे। सप्ताह में 2-3 दिन उसके घर कभी मुर्गा का गर्दन कटता था, तो कभी मुर्गी का, कभी खस्सी का, कभी तो बटेर का, हर गर्दन सप्ताह में 2-4 दिन कट ही जाता था। हम 10 दिन किसी का गर्दन काट करके खाएंगे, हम और आपका अपना गर्दन कैसे कट जाएगा खुद को भी नहीं सोच सकते हैं। मैं जो बात बताने जा रही हूँ, ये कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये ग्राम गांव की समाज की सच्ची घटना है, जो घटना को सुनकर सतर्क होना चाहिए। माता पिता दोनों मांसाहारी थे, खाते पीते थे। अचानक एक दिन हुआ क्या, 2 बेटा था उनको, एक बेटी, और वह पिताजी बाजार गया शाम में सब्जी लाने। अब बाजार जैसे गया, मन बदल गया उसका, कि देखते हैं आज मेरा मन मुर्गी खाने का मन करा, मांस खाने का मन। गया एक मुर्गी तो ला करके लिया, ले करके आया घर। जब उनको खाना ही था तो बने बनाई लेकर के आना चाहिए था। जिंदा मुर्गी खरीद करके लाया, और शाम में क्या किया, वो बेटा उनका देख रहा था। बेटा के सामने जैसे गया तो सबसे पहले जिस हथियार से उस मुर्गी की गर्दन को काटा, उसको पहले पिजाया, धार किया, अच्छा से कटे। बच्चा देख रहा है, बच्चे के सामने मुर्गा को काट खोट करके बनाया, सुनाया, खाया पिया। बच्चा भी देखा जैसा जैसा काम किया पिताजी। रात में तो बना सुना कर खा पी करके तो सो गया। सुबह हो भी पिताजी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भोजन जलपान करके काम धंधा पर लग गया। और 10 बजे की समय 2 बेटा बड़ा था, गोद में जो पल रही थी वो बेटी थी। बच्चा को भी जलपान भोजन सब कुछ करवा दिया। बच्चा धूप जैसे निकला तो दोनों भाई आपस में खेल रहा था। खेलते खेलते दोनों भाई का मन हुआ, उनको मकान का घर था और छत ढाला हुआ था। उस छत पे वो सीढ़ी से जाकर के दोनों भाई विचार किया कि चलो भाई ऊपर में खेलते हैं, धूप है ऊपर पर खेलेंगे आपस में। तो दोनों भाई विचार करके नीचे से वो सीढ़ी हो करके जा रहा था। लेकिन रात में जो काट खोट किया था जिस तलवार से, उनको तो बच्चा की नजर से बचा करके रखना चाहिए। वही सीढ़ी पर रख दिया। अब दोनों भाई जैसे सीढ़ी होकर के जा रहा था तो बड़ा भाई, अब छोटा भाई आगे में था, बड़ा भाई पीछे थे। तो छोटा भाई आगे ऊपर चला गया, अब भाई जो बड़ा भाई पीछे से आ रहा था तो उनका नजर पड़ गया उस छुरी पर, वो तलवार पर। तो हाथ में ले लिया, जैसे छत पर गया। और रात में शाम में जो देखा पिताजी जैसे जैसे कर रहा था, पूरा ट्रेनिंग ले लिया था लड़का। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो छोटा भाई बड़ा भाई को कहता है अपना भाषा में, बच्चा सब का भाषा तो बड़ा अच्छा लगता है आपस में जब बात करता है। तो बड़ा भाई छोटा भाई को कहता है कि ले भैया लायत का पापा का दखली तू मुर्गी कना कना काट लगेला। छोटा भाई जो था वो सो गया था, उनको देखा नहीं कि पिताजी मेरा मुर्गा मुर्गी काट करके खाया।
तो छोटा भाई कहा बड़ा भाई से ये भैया हम नहीं देख लिए, कल के तू देखबी पापा लाद का मुर्गी कना कना काट लगेला। छोटा भाई कहता है भैया देखा तो पापा मुर्गी कना कना काट लगे रहे। अब दोनों अज्ञान था। छोटा भाई को बड़ा भाई क्या कहा तुम सो जाओ, उसको सुला दिया। अब वो ले लिया था छुरी, बच्चा को सुला दिया। ये भी अज्ञान वो भी अज्ञान। छोटा भाई सोचा कि हमको भैया दिखा रहा कि रात में पापा कैसे कैसे मुर्गी को काटा था। सुला दिया बच्चा को, छत पर कोई नहीं था, बस वही दोनों भाई था। और जो माँ थी उनके टोपिया में पानी लेकर के जो बेटी थी उनको स्नान करवा रही थी, पानी गर्म पानी। बच्चा को सुला दिया, उनको दिखाना ही था तो छुरी को उल्टा करके दिखाना चाहिए। धारे बगल से मैंने सोसी पर दो बार घस दिया, बच्चा का मेन सोसी कट गया। इतना जोर से एक बार चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते बच्चा का जान चल गया। जैसे चिल्लाया जोर से चीखने की आवाज माँ की कान तक आई तो माँ को डर गया कि कहीं दोनों बच्चा कोई लड़ा करके कोई गिर तो नहीं गया है। माँ डर गई और इतना भी होश नहीं रहा उनको कि जो बच्चा को मैं नहवा रही टोपिया में कम से कम रोएंगे तो नीचे में ना, और उस बच्चा को भी होश नहीं रहा कि नीचे रख दे, तो वही टोपिया में छोड़ दिया। चिल्लाहट की आवाज सुन करके छोड़ करके माँ सीढ़ी से दौड़ते हुए ऊपर जा रही है। और जैसे ऊपर गई देखा खून का धारा बड़े, बच्चा तो बच्चा नहीं मर गया। अब जो बड़ा भाई था उनको लगा कि मम्मी हमको आ रही है, यही भाई की तरह हमको भी इसी हथियार से काट। डर गया बच्चा, डर के मारे माँ सीढ़ी से आ रही थी बेटा बच्चा के तरफ, अब बच्चा डर से पीछे खिसक रहे थे। कहीं मेरी मम्मी पटिया को बोला लेते हमरो गर्दन काट देते। बच्चा डर गया। अब माँ सोच रही है कि कहीं वो गिर जाएंगे, किनारा जाएंगे तो छड़ पर से गिर जाए, एक तो ये चला गया, इसको भी बचाना है। माँ सोच दौड़ते हुए बच्चा को पकड़ने के लिए चाहा, पकड़ लेंगे। और जैसे माँ दौड़ करके गई बच्चा को पकड़ने के लिए, अब बच्चा को डर लगा, माँ से डर गई। अब पीछे बच्चा छत के किनारे गया, पैर फिसल गया किनारे में। जब तक मैं बच्चा को पकड़ती तब तक में वो भी बच्चा नीचे गिर गया, उसका सिर फूटा, वो भी नीचे में, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। तब माँ के दिमाग तो काम नहीं कर रही थी, दौड़ते हुए आया किसके पास, तो वो बेटी कहीं पानी में छोड़ के आए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। जब तक दौड़ के आती है ये समस्या को समाधान करके, तब तक में वो टोपिया में पानी पी करके उसका भी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया। अब बताइए ये तीनों बच्चा एक ही दिन एक साथ, एक बच्चा को बचाने के चक्कर में तीनों बच्चा की जान एक ही दिन चली। कोई कथा नहीं, ये सच्ची घटना है। अब वो तीनों बच्चा को मौत का घाट कौन, कोई समाज के तरफ से गया मौत का घाट कौन उतार दिया? यही माँ बाप का जीवा का स्वाद ना। हम 10 दिन किसी का गर्दन काट करके खाएंगे, आपका गर्दन कैसे कट जाएगा कभी सोच भी नहीं सकते। बोलिए सदगुरुदेव की। तो ये सब ज्ञान हम लोगों को कहाँ मिलेगा, ये सब अनुभव कहाँ मिलेगा? तो सत्संग में। आज हम लोग सत्संग से लेकिन भयभीत रहते, दूर रहते, सत्संग के करीब आना नहीं चाहते। मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, मैं आपका बर्थडे का विरोध नहीं बोल रही हूँ, मनाइए, लेकिन जिस जन्मदिन को मनाने से आपका बच्चा का संस्कार बिगड़ रहा है तो उसको ऐसे तरीका से मनाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन आज हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। बच्चा कुछ माँ बाप को तो अहंकार हो जाते कि मैं 5-10 बच्चे का माँ बाप बन गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया। कुछ माँ बाप को बच्चा को जन्म देने का अहंकार हो जाता है। बच्चा को जन्म देना सबसे बड़ी बात नहीं। बच्चा को तो जन्म माल मवेशी भी देते हैं, मुर्गी भी, बकरी भी बच्चा को जन्म देते हैं, बटेर कबूतर भी बच्चा को जन्म दे देते हैं, वो भी माँ बाप बने हुए हैं। तो ये मानव से बड़ा हो जाएगा वो माँ बन करके। ये माँ बाप बनने की कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। बच्चा को जन्म देना सबसे बड़ी बात नहीं है,
बच्चा को जन्म देकर उस बच्चा को शिक्षा दीक्षा संस्कार दे करके उस बच्चा के जीवन को बना देना, यही सबसे बड़ी बात है। बोलिए सदगुरुदेव की। ध्यान देंगे बंद हो, यही प्रश्न विवेकानंद स्वामी, एक भक्त विवेकानंद स्वामी से जाकर के पूछा